बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सवेरे की जो सैर है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि आप देखें कि जब इंसान सो के उठता है तो उसको उसकी जिस्म जो है वो दिमाग और जिस्म जो है सोया हुआ होता है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको बिल्कुल ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा वॉक करें। कम से कम 15 मिनट की वॉक से आधे घंटे की जो वॉक होती है, सैर होती है, चलना फिरना होता है, चहलकदमी जो होती है, वो सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर देखा जाए तो कल माशाल्लाह कल सुबह का दिन बहुत ही खूबसूरत था। देखें आसमान आज भी क्लियर है, कोई बादल शादल नहीं है, हल्के हल्के बादल हैं। और फिर शाम को बारिश पड़नी शुरू होगी और मूसलाधार बारिश हुई है। सारे बारिश होने के बाद वो जल थल के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाता है और आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसके बावजूद कल भी हम आपके सामने गए थे वॉक के लिए, आज फिर हम वॉक के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ क्यों ना शेयर करती जाऊं कि मेरा मतलब ये है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमाए, आपकी रोज़ी में, सेहत में, ईमान में अल्लाह ताला आपकी खुशियों में अपनी रहमत और करम से बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इसी मकसद को लेकर मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि देखो बहन भाइयों कि जो भी अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, जो खेतों में रहते हैं वो तो जब खेती बाड़ी के लिए सुबह सवेरे उठ के अपने काम काज पे चले जाते हैं, उनकी तो एक्सरसाइज खूब हो जाती है, उनकी सैर भी हो जाती है, उनकी बॉडी भी एक्टिवेट हो जाती है। और जो ज़रूरी लवाजमत होते हैं पूरे हो जाते हैं। मुश्किल है आजकल की दुनिया की, आजकल के जो लोग हैं वो बिल्कुल इस चीज़ पे तगदो नहीं करते, दौड़े दौड़े जाते हैं डॉक्टरों के पास, और जी हमें ब्लड प्रेशर है, जी हमें जी डिप्रेशन है, जी हमें ये मसला है और ये हमें वो मसला है। तो इन मसलों को वो करते करते मसले बढ़ा लेते हैं। सिंपल सी ज़िंदगी है, जितनी ज़्यादा आप आसानियाँ अपने लिए पैदा करेंगे उतने ही आप ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा चुस्त रहेंगे, अपने तन को थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे और मुश्किल को फेस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप तंदुरुस्त तवाना होंगे। अक्सर लोग गर्मियाँ होती हैं तो ठंडा या पानी पीते हैं, जो भी इतना अच्छा नहीं होता, और गर्मियाँ होती हैं तो क्या क्या कुछ करते हैं। जो बॉडी होती है वो टेम्परेचर जो है उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ता है उसको। तो इसलिए जो सेहतमंद रहना चाहते हैं, मेरा तो यही एक मिनट मैंने मोरे जा लें दो, मेरा तो यही है, आप सबको पैगाम है कि आप लोग ना अपनी एक्सरसाइज का तरीका इख्तियार करके लाएं। तो अब हम आपको जंगल की तरफ से, छोटा सा पार्क है और इसमें थोड़ी थोड़ी हिल बनाई हुई हैं, तो यहाँ से लेके जाते हैं और बच्चे दौड़ साइकिलिंग करते हैं, कभी ऊपर चढ़ते हैं छोटी सी पहाड़ी के, कभी नीचे उतरते हैं। गारा काफ़ी है लेकिन हमने शूज़ ऐसे पहने हुए हैं कि अगर गारा लग भी जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा है कि जो कबूतर है वो भी यहाँ पे अपनी सूंडी, अपना दाना दुनका चुग लेता है। तो दरख्तों की लाइनें देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो यहाँ पे भी एक बंदा नेचर के क्लोजली जाता है। 5-7 मिनट हमें जाने को लगते हैं, 5-7 मिनट हमें आने को लगते हैं हमारे अलॉटमेंट में। 15 मिनट ये हो गए, प्लस कोई घंटा 2 घंटे हम वहाँ पे आस्ता आस्ता अपने काम काज पे लगे रहते हैं, और फिर घर आके अपना नहाते धोते हैं, बर्तन धो, नाश्ता पानी करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, तो ये सारे काम होते रहते हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप भी अपना थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, आप नहीं ख्याल रखेंगे तो कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। अगर आप थोड़ा सा भी आपका ख्याल रखेंगे और अब से अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी में
आसानी से आगे अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, सेहतमंद और खुशी भरी। कौन बंदा खुश नहीं रहना चाहता और कौन बंदा सेहतमंद नहीं रहना चाहता। खुशी, सुकून, सेहत, ईमान इस चीज़ में है कि जो अल्लाह ताला ने दिया है उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बनकर रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें, अपनी फैमिली के साथ चाहें तो शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। यहाँ पर आज हम अलॉटमेंट पहुँच चुके हैं और अलॉटमेंट में कुछ इस तरह का मौसम है। आज बादल इतने नहीं है, कल सुबह भी इस तरह था, फिर बाद में वेदर में बताया गया था कि बारिश होगी, तो फिर बारिश हुई भी थी। तो इस तरह जो फोरकास्ट होता है कभी कभी हम उसको बिलीव नहीं करते और हम उसको कहते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो लेकिन बाद में हवा का रुख इस तरह तेज़ हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई और उसी वक्त आके बारिश भी हो गई। तो इस तरह होता है यूके में। कहते हैं वाइफ, वेदर एंड वेल्थ का कोई इतबार नहीं। 3W पर कभी इतबार ना करें। वाइफ, वेल्थ और वेदर। वेल्थ भी आने जाने वाली चीज़ होती है, दौलत जो होती है, और वाइफ जो होती है फेथफुल हो तो अच्छा है, ना फेथफुल हो तो पर खसारा ही खसारा है। और जो वेदर है वो तो चेंज होएगा, वेदर नहीं एक जैसा रहता ना। चलो तुम मैं वेल्थ बनाता वर्क की बजाय, कोई गल नहीं, कोई बड़ी डील तो नहीं हो गई। मैं घर लोहे तो लकीर। यहाँ पर देखिए जब भी मैं आती हूँ ना सूरज मेरे पिछली तरफ है और ये जो फूल है कल इस पे बारिश पड़ी थी और ये फूलों के थोड़ी थोड़ी जैसे चूज़ा पानी से धुल जाती नहीं हो जाता, इस तरह हो गए हैं। लेकिन अब धूप निकलने की वजह से फिर खिल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत होगी। ये बहार है जी, चंद दिन की बहार। तो हम ये करते हैं कि मैक्सिमम इंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिअय्यि अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह हम तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह हमें अपने शुक्रगुजार और फरमाबरदार बंदे बनाए रखे। देखिए एक एक फूल कितना कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त है और अल्लाह ताला ने गुच्छों के गुच्छे फ्लावर बना दिए हैं। ये चेरी ब्लॉसम की ये ट्री है जो फूलों से कवर हो चुकी है, इसके बाद इसके पत्ते आ जाएंगे, फिर चेरीज लगेंगी और यहाँ पे ये खूबसूरत वेलकम होता है आपका जब आप अलॉटमेंट में आते हैं। यहाँ पर ये देखें कि ये फूल है वो जो उसका चेरी ब्लॉसम का एक फूल, और इसके तरह एक एक बंच पे हज़ारों फूल हैं और हज़ारों हज़ारों बंच हैं। तो देखें किस किस चीज़ का हम शुक्र अदा करें। ये फूल है कितना खूबसूरत है। और उधर से आप देखें कि एक और चेरी ब्लॉसम का ट्री है जिसको भी फूल लगे हुए हैं, और ये घास है ये भी शबनम की वजह से बहुत खूबसूरत चमक रही है। शहद की मक्खी मैंने आज सुबह उठा के, पहले तो मैंने कहा कि उसको मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वो मर चुकी थी। वो थी कर्टन के ऊपर और नेट के ऊपर थी। तो एक तो मैंने पत्ते के पेड़ लगा के तो उसको बाहर फेंक दिया, फिर दूसरी फिर रही थी, मैंने उसको फेंका, तीसरी फिर रही थी, मैंने कहा वही पता नहीं बार बार वापस आ रही है, जो डिफरेंट है। तो मेरे बहन भाइयों आज सुबह मैंने देखा तो वो डेड हो चुकी थी, फिर भी मैंने उठा के उसको प्लांटों में डाल दिया है। हो सकता है सरवाइव हो जाए भूख की वजह से। तो वेदर इतना कहते हैं कि हाश हो रहा है कि बहुत सारी जो जानवर हैं चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। वो सामने आपको एप्पल ट्री नज़र आ रही है जिसके ऊपर बहुत ही गुलाबी रंग की डोडियाँ लगी हुई हैं, फूल लगे हुए हैं, अनार की तरह लग रहे हैं और खूबसूरत समा है। हमारे एप्पल को घर में अभी नहीं लगे, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन उस पर भी इसी तरीके से लगेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारे जानने वालों का अलॉटमेंट है। छोटी छोटी क्यारियों में उन्होंने बना के फसलें वगैरह लगाई हुई हैं और इस तरह ये लोग अपने क्लाइंबिंग फ्रेम और सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वेलकम हो गया जी
आप सबका अलॉटमेंट में। एक इधर प्लांट है, ये गोल्डन प्लम का है, और वो सेबों के हैं जो सफ़ेद रंग के और नाशपातियों के हैं। छोटे छोटे पौधों पे इतना ज़्यादा फ्रूट लगता है और इतना खूबसूरत लगता है। तो ये जी फूल हैं, अभी इनको ये भी खिल जाएंगे। और इधर पत्ती में देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो कॉम्पलें हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं, इधर भी पड़ी हुई हैं। और इस तरह ये कॉम्पलें गिरते गिरते सारी कुछ इसका गिर जाएगा। तो ये सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। थोड़े बहुत जो पौधे होते हैं इसी तरीके से बंद होते हैं। यहाँ पर ये देखें जो डेज़ी हमें वेलकम करती है खुल के बहुत खूबसूरती से, अब बंद हो चुकी है। और इधर से भी ये फ्लावर हैं जो हमारे अलॉटमेंट के शुरू में लगाए गए हैं। स्ट्रॉबेरी है जो भी फ्लोरिश कर रही है, और ये शेड जो है ये भी बहुत खूबसूरत है। वेदर कुछ इस तरह का है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। मेरे पास से एक बर्ड गुजरा है ब्लैक एंड वाइट, और उसके मुंह में भी कुछ था, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो वो दूर जा चुका था, उड़ चुका था ना। इस तरह जो फूड बच जाता है, वाटरमेलन है, थोड़ा सा नान ब्रेड है, थोड़ा सा जलेबी है, मठियाई है, केक है, इस तरह आके हम इधर डाल देते हैं। तो जो जानवरों ने खाना होता है, जानवर खाते हैं, बिल्लियाँ खाती हैं, परिंदे खाते हैं, और वो खा लेते हैं, बाकी जो है वो कंपोस्ट हो जाता है। देखें कि हनी शकल का पौधा लगाया था, बहुत छोटा था, मर सा रहा था, कोई फूल नहीं निकल रहे थे। हमने ला के इधर कंपोस्ट बिन के साथ लगा दिया। यहाँ से कंपोस्ट बिन की ताकत भी मिलती है, इसको गर्मी भी मिलती है, और यहाँ पे इसको बारिश भी मिलती है, ज़मीन भी जरखेज़ होती है और खुली जगह होती है। यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत ये बन रहा है, ये बिल्कुल सूखा सा था गर्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हार्ड वर्क पूरे तकरीबन 1 महीने का, वहाँ से लेके एप्पल ट्री से और यहाँ से आप देखेंगे ये सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुडाई कर दी है। यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा थोड़ा धनिया है, तो उसको नहीं डिग आउट किया जो हमने नवंबर अक्टूबर में लगाया था। और ये प्लाट भी हमने डिग कर दिया, वो भी कर दिया। और रासबरी में घास फूस भी निकाल दी है। तो बहुत अच्छा लगता है अलॉटमेंट में आके। तो जब हम अलॉटमेंट में आए थे तो कोई खास बादल नहीं थे, बहुत क्लियर थे। तो अचानक हवा चलनी शुरू हो गई और काले बादल आ गए। थोड़े से बारिश के छींटे पड़ने के बाद सारा जो मतला है क्लियर हो गया। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, फूल भी हैं, ग्रीनरी भी है, ताज़ा फ्रेश ऑक्सीजन हवा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम घर की तरफ रवा दवा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पर दूर फार्मर ने गंदम लगाई हुई है, और गंदम का जो फील्ड है उसको स्प्रे भी हो रही है, लेकिन इतना दूर है कि आपको नज़र नहीं आएगा। तो चिड़ियाँ भी हमें गुड बाय कह रही हैं। मैंने सोचा कि जाते जाते आपको ये फूल भी दिखा के जाएँ। ये देखिए दोबारा फिर फूलों की ज़ियारत कर लें, देख लें। मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, खुशनुमा लगती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी नज़र आ रही होंगी। सूरज पड़ रहा है, लेकिन ये जो ग्राउंड है देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये 2 अलॉटमेंट का एक अलॉटमेंट बनाया हुआ है। तो कई प्लॉट इतने इतने बड़े हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला देखें कितना बड़ा है। तो ये 2-2 का एक एक बनाया हुआ है। और इसकी जगह अगर आप ये अलॉटमेंट देख लें तो काफ़ी नैरो है, बहुत छोटा है। तो इसकी जगह जो है उसमें ले ली गई है। तो इस तरह ये अलॉटमेंट भी है जिसमें ज़्यादातर पौधे वगैरह डाले गए हैं। और इस तरह ये सीन है, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला मामला हो जाता है ना। जो पुराने लोग थे वो अपने अलॉटमेंट बनियाँ काट काट के वो अपनी तरफ कर लेते थे। कि दुनिया में ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो 3 रीज़न से होते हैं, ज़न, ज़र और ज़मीन। ज़न कहते हैं औरत के पीछे लड़ाई, और लड़कियों की क्या कहते हैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, ये कर के लिए, वो के लिए उसने ये कर दिया, वो कर दिया। ज़न के पीछे लड़ाई होती है, या ज़र के पीछे, माल के पीछे। डाकू होते हैं, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, एक ने दूसरे की माल को छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और साथ में ज़मीन,
तो ये बनने जो काट के अपने प्लॉट बड़े करने वाला जो मामला है यहाँ पे भी चलता है। तो अब क्या कर सकते हैं। ये डेज़ी है, पहले जब आए थे तो सुबह को मैंने दिखाई थी कि बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। अब ये देखें, ये खिल गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं चाहती हूँ कि जितनी खूबसूरत है ना, इतनी आपको भी नज़र आए। और शहद की मक्खी भी इनके ऊपर फिर रही है। तो इस तरह ये सारे जो फ्लावरिंग ट्री हैं वो भरपूर फ्लावर से अपना रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। और ये जो है ये लग रही है जैसे पेड़ की दरख्त हो, तो सेब का दरख्त का डिफरेंट होता है। और वो जो है वो चेरी है, जो वाइल्ड चेरी होती है। तो अगर आपको मैं जकूज़ी दिखाऊं तो अलॉटमेंट में जकूज़ी भी होती है। ये देखें फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें जी, ये हॉट टब होता है ना, तो हॉट टब जो बनाते हैं बिल्ट इन, तो वो पानी से यहाँ से पानी आता है बारिश का और यहाँ से पड़ के यहाँ पे पड़ जाता है और इतना बड़ा सूरज ये भर जाता है। इसके अलावा जितने भी ये ड्रम हैं जब पानी से भर दिए जाते हैं, जब बारिश नहीं होती तो ये पानी बहुत ही काम आता है। ये इधर देखें, इधर भी ड्रम से ही कर करके इनमें पानी भरा गया है। अब ये दरख्त देख लें, मेरी हाथ पे आके मक्खी बैठ गई। अब ये देख लें दरख्त, इतनी हवा चल रही है और इसके नीचे फूल देखें आप कितने गिरे हुए हैं। जब हम चल रहे हैं तो फूल पूरे के पूरे फूल भी आके नीचे गिरते हैं। तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर देखिए कि ये फूल कितना प्यारा है माशाल्लाह, और कितने अच्छे फूल आए हुए हैं। शहद की मक्खी भी आती है और कितनी खूबसूरत है इसका लुक। और हर चीज़ पे इस तरह बहार आती है।